एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न। मल्टी कलर पैटर्न से आपके पास जितनी भी बची हुई ऊन है आप उसको इस पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आप इसमें बना सकते हैं। आप स्वेटर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर शॉल या मफलर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो बच्चों के फ्रॉक में इस तरीके का फ्रिल पैटर्न आप डाल सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन लगती है। बहुत प्यारी और बहुत इजी बनने वाली डिज़ाइन है। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो सीज़न के लास्ट में अगर आप अपने बची हुई ऊन को यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके का एक पैटर्न ज़रूर बनाएं। एक जैकेट आप इस पैटर्न पे भी तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारा पैटर्न है। सो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का अपना ये पैटर्न। तो यहाँ पहले इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कुछ चेन्स बना ली हैं मैंने। आप भी जिसमें भी आपको डालना है अपने प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग इसमें चैन बना लें। और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 चैन स्किप करेंगे और 6 नंबर वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन के बाद अगेन यहाँ से 1 2 2 चैन को स्किप करेंगे। थर्ड वन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से आपको इसमें ब्लॉक्स बनाने हैं। अगर आप इसे स्कर्ट्स वगैरह में डाल रहे हैं तो जितने ब्लॉक्स बन पाए उतने बनाइए। और मींस इसमें जो ब्लॉक्स बनाएंगे आप अगर स्कर्ट्स में डाल रहे हैं तो इवन नंबर में बनाइए। और अगर आप ब्लॉक्स को किसी डिज़ाइन को किसी स्वेटर में या शॉल वगैरह में डाल रहे हैं तो आप इसमें ऑड नंबर पे ब्लॉक्स को बनाइए। ऑड नंबर मींस 13 बना लीजिए, 15 बना लीजिए या फिर 17 19 या जितने भी आपको जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से इसमें आपको ब्लॉक्स को बनाना होगा। तो इसी तरह से 2 चैन को स्किप करेंगे और थर्ड वन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और ऊपर 2 चैन ही ऊपर भी बनानी है। इस तरह से आपको ब्लॉक्स बना के इसमें रेडी करने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ टोटल 13 ब्लॉक्स बना के रेडी कर लिए हैं। और अब एक चैन बनाएंगे, वर्क को पीछे की तरफ टर्न कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चैन बनाई, स्लिप स्टिच लगाई और इस तरह से धागे को लंबा खींच देंगे। फिर से क्रोशिया को अंदर डालेंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, अगेन धागे को लंबा खींचेंगे। 2 बार हो गया, 3 4 5 6 बार हो गया। 7वीं बार में इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना के इन सारे लूप्स को हमें निकाल देना है। अभी ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कुछ नहीं करना। लास्ट वाला जो आपका फंदा है इसमें आप क्रोशिया को डाल लें। यहाँ से 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, एक ब्लॉक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉक में अगेन सेम प्रोसेस को करेंगे। इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना ली, धागे को लंबा खींच लिया। उसके बाद फिर से लूप नहीं लेना है इसमें। फिर से देखिएगा, यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, धागे को लंबा खींच लेंगे, अगेन एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 6 टाइम इसी तरीके से हमें वर्क को कंटिन्यू रखना है। 4 5 और ये 6। 7वीं बार में स्लिप स्टिच इस तरह से बनाएंगे और लूप्स को ओवर कर देंगे। लास्ट वाले में फिर से डालेंगे, 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चैन बना के अगेन एक ब्लॉक को स्किप करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक में फिर से सेम प्रोसेस को करेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हमें अपने इस पूरे ब्लॉक्स को ओवर करना है और लास्ट तक इसे ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा बना लिया। और बनाने के बाद ये लास्ट वाला जो है इसमें एक चैन बना के धागे को यहीं से हमें कट कर देना है। और यहाँ देखिएगा,
किसी भी दूसरे कॉम्बिनेशन को आप ले लीजिए, जो भी कॉम्बिनेशन आपको इसके साथ अच्छा लग रहा हो। अगर आप इसमें चाहें तो मल्टी कलर भी बना सकते हैं, एक बेस कलर लेके। बाकी जितने भी ये ऊपर वाली रोज बनाएंगे सेकंड वाली, अलग अलग कलर से बनाए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये देखिएगा अंदर से इसमें डाला, जो पहला वाला हमारा है लूप, इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे, ये बना दिया। नेक्स्ट वन में इस तरह से दूसरा लूप लेंगे, 2, तीसरा लूप, 3 हो गया। बीच में 2 चैन का स्पेस देंगे और अगेन यहां से 1, 2 और ये 3। ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी इजी डिज़ाइन है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है। एक ही स्टेप हम लोगों ने बनाया है और इतनी बड़ी बन के रेडी हो गई है। फिर से यहाँ से ही डायरेक्ट यहाँ से दूसरे वाले पे जाएंगे और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। 1, इसे लिया, 2, तीसरे वाले लूप को लेंगे, 3 और उसके बाद यहाँ पे बीच में 3 लूप के बाद 2 चैन का स्पेस देंगे, 1, 2। फिर से यहाँ से एक लूप को लेंगे और इस तरह से इन्हें बांधते चले जाएंगे, 2 और ये 3। अगेन नेक्स्ट वन वाले में लेंगे, 3 बनाएंगे ऐसे ही, फिर से 2 चैन का स्पेस देंगे और फिर से 3 बनाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए पूरी रो को हमें ओवर करना है। देखिए यहाँ पे जो लास्ट में आपने लिया है, इसे ठीक से खींच दे तो ये गांठ इसमें लग जाएगी। ये देखिए इस तरह से पूरा बन के रेडी हो गया और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगेन यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और धागे को यहीं से कट कर देंगे और ये देखिएगा अगेन सेम धागा यूज करेंगे जो हमने नीचे यूज किया है और यहाँ पे जहाँ पे 2 चैन का स्पेस है, इस वाली स्पेस पे धागे को ऐड कर देंगे। फिर से धागे को लंबा खींचेंगे और यहाँ पे उसी सेम प्रोसेस को करेंगे जो हमने नीचे किया है। 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार इस तरह से किया। 7वीं बार में एक लूप बनाया और सारे लूप को हमने निकाल के अगेन लास्ट वाले लूप में अपने क्रोशा को डाल लिया। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 चैन बनाएंगे और 5 चैन बना के अगेन ये जो 2 चैन का स्पेस है देखिएगा, 3 के बाद 2 चैन का स्पेस दिया था, इसी स्पेस पे हमें सेम वर्क को कंटिन्यू करना है। फिर से वैसे ही करेंगे, 6 टाइम्स सेम प्रोसेस पे लूप बनाएंगे। 3 सारे लूप को निकाल देंगे और लास्ट वाले लूप में क्रोशा को डाल के फिर से 5 चैन बनाएंगे। इसी सेम प्रोसेस को आपको पूरी रो में कंटिन्यू करना है। 2, 3, 4, 5। ये देखिए इस तरह से ये पूरी रो बनेगी। अगेन धागे को काट देंगे और सेम प्रोसेस पे फिर से पहले वाले लूप में धागे को ऐड कर देंगे, इस तरह से बांधेंगे, दूसरा लूप लेंगे। बहुत सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इससे अगर शॉल वगैरह बनाते हैं तो बहुत प्यारी बन के रेडी होगी। बीच में 2 चैन का फिर से स्पेस देंगे और अगेन अगर आप फ्रेंड्स दूसरी यहाँ पे चाहें तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। मल्टी कलर में बनाना चाहें तो एक बार किसी और कलर से इसमें इसे बांधे, दूसरी बार किसी और कलर से बांधे। आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट करके इसे बांध सकते हैं। अलग अलग कलर से भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए इस तरह से बांधा। अब सेम प्रोसेस पे इसे भी ऐड कर लेंगे। 1, 2, 3 फिर से 2 चैन का स्पेस देंगे और अगेन 1, 2
3। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। पूरा अगर आप इससे जैकेट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारा मोरपंख स्टाइल का लगेगा। तो इसी तरीके से आपको इसे कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने इसमें 2 स्टेप बताए हैं, तो दोनों ही स्टेप में ही आपको ये इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने पहला और दूसरा बताया है, वैसे ही आपको इसमें आगे भी स्टेप कंटिन्यू रखने हैं। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आपको बनाते जाना है और अपने पूरे प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पैटर्न कैसा लगा। तो मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।